आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आए कुरान समझिए आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 18 ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गूगल क्विज़ जो पिछला है, जो उम्मीद है आप कर चुके होंगे। इस वीक भी जो है वो आपका 18-19 का लास्ट क्विज़ आएगा, बल्कि सेकंड लास्ट 20 का अलहदा से एक है, तो ये भी साथ साथ कर लीजिए। TPI को हम कर लेते हैं इशारों के साथ। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें अब आप करें। सुनिए, सब मिलकर कीजिए। तो आज हम नए इशारे भी कुछ देखेंगे और टेबल कंप्लीट हो जाएगा। 3 नए इशारे आ जाएंगे, तो सुनने भी अच्छे तरीके से हैं और करने भी हैं दिल से और मिल के करने हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसम फेल हर्फ हमने कोर्स में स्टार्ट किए। इसम जो है वो हमने देखा नाम या सिफ्त, अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून अलिफ ता गोल ता, ये कुछ निशानियाँ हमने पकड़ी हुई हैं। इसी तरह फ़ेल अभी हम कर रहे हैं जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। तो इसी तरीके से हर्फ जो हैं वो जो इन दोनों में से ना हो वो फिर हर्फ कहलाता है, या जो इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो। तो फ़ेल अभी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फ़ेल माजी मिड से पहले किया, मिड के बाद हमने फ़ेल मुज़ारे स्टार्ट किया, उसके बाद फ़ेल अम्र हमने लास्ट लेसन में कंप्लीट किया। आज हम फ़ेल अम्र के जो अगले पार्ट हैं लास्ट 3 उनको देखेंगे। तो ये भी तक हमने ये वाले टेबल हमने कर लिए हुए हैं, ठीक है। फ़ाला का टेबल ये कौन करवाएगा? अभी रिवीजन में भी आपने किया जी। आहिस्ता आहिस्ता करें सबके साथ मिल के, वो अभी हमने किया ना, मिल के कीजिए, तो सबकी स्पीड पे चलना है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे करवाया जी आपने। ये हमारा टोटल ब्लॉक है जिसको हमने याद रखा कि कुरान खोलोगे तो फातिहा का मतलब खोलना होता है, तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा, वरना मार पड़ेगी, ज़ारबा, सुन लो, सामिया। इसी के पैटर्न पे फातिहा से यफ्ताहू और इफ्ता बनाया, नासारा से यंसुरू और उनसुर बनाया, ज़ारबा से यज़रिबू इज़रिब बनाया, सामिया यस्मऊ और इस्मा बनाया। तो ये टेबल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे इसी का फ़ेल अम्र का ही हिस्सा है, वो भी हम आज देखेंगे। यस्मऊ आयातिल्लाह, यस्मऊ का इशारा, यस्मऊ पहला ही है यस्मऊ। तो यस्मऊ वो सुनता है, आयातिल्लाह अल्लाह की आयात, सुनता है या सुनेगा, दोनों हो सकते हैं। अल्लाहु शहीदुन, जी अल्लाह शहीदुन गवाह, अल्लाह गवाह है। अल्लादीना यजअलूना, अल्लादीना वो लोग जो यजअलूना, यजअलूना, ठीक है, वो सब बनाते हैं, ठीक है, वो लोग जो बनाते हैं या वो सब जो बनाते हैं। आज का लेसन, आज के लेसन के अंदर हम फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल बनाना सीखेंगे। फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल, ये 3 चीज़ें हैं। हर फ़ेल के साथ ये 3 चीज़ें होती हैं, यानी जो भी काम हो रहा है, वो जो काम हो रहा है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक करने वाला होता है, एक जिसके साथ वो हो रहा है काम, ठीक है, और एक वो काम है जो वो हो रहा है, कौन सा काम है वो, ठीक है। जैसे फ़आला, तो फ़आला का इशारा क्या था? फ़आला, ठीक है, उसने किया। तो यहाँ तो उसकी बात हो रही है ना, जिसने किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ हम देखेंगे कि उसने किया यानी करना एक काम है, कुछ किया है उसने। तो वो जो करना है एक वो चीज़ है, एक जो करने वाला है खुद एक वो चीज़ है, और एक जिसके साथ किया है यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस तरह वो काम खुद, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आज हम देखेंगे इशारों के साथ, हर एक के साथ। तो ये टोटल कंप्लीट करेंगे। तो फ़आला से हम बनाएंगे फ़ाइल और मफ़ूल और फ़ेल। तो फ़आला से फ़ाइल बनेगा, फ़ाइल मीन्स करने वाला, मफ़ूल जिस पर असर पड़ा है यानी जिसके साथ हुआ है वो काम, और फ़ेल मीन्स करना या काम करना जो वो काम हुआ है। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो यही है फ़आला। और अगर ये फातिहा हो जाए, अगर ये फातिहा हो जाए फिर ये क्या बन जाएगा? फातिह, और ये मफ्तूह,
और ये फातह यानी फतह जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो फाते फतह करने वाला या खोलने वाला, मफतूह जिसको खोला गया है, ठीक है, और फतह यानी खोलना। इसी तरह जाला अगर हो तो यहाँ पे इसी पैटर्न पे आएगा जाइल, ठीक है, खोलने वाला, ओ सॉरी बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, और जाल बनाना, ठीक है। इसी तरह बाकी भी हैं, बाकी भी अभी देखते हैं और इनके इशारे भी हम देखते हैं। तो फ़ाला जो है, पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। अब जैसे किसी को आप सिक्का दे रहे हो तो ये इशारा, ठीक है, तो ये इशारा है फ़ाइल का, ये देने वाला है ना, तो देने वाला यानी करने वाला, तो वो फ़ाइल होता है। और जो लेने वाला होगा उसका कैसे होगा हाथ, उसका ऐसे हो जाएगा, ये मफ़ूल हो गया, और ये फ़ेल है, काम, वो जो भी चीज़ है। तो ये हो गया फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, ठीक है जी। फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, फ़ातिह, मफ़तूह, फ़तह, ठीक है। इसी तरह जाइल, मजऊल, जाल, ठीक हो गया। तो इसको अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं तीनों को हम साथ मिला लेंगे। फ़ाइल मीन्स करने वाला, मफ़ूल जिस पर असर पड़ा, फ़ेल करना जी, फ़ाइल, ठीक है, करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा है, ठीक है, और फ़ेल करना, ठीक है जी। तो कौन करवाएगा ये इशारा? ठीक है जी, यूं भी कर सकते हैं, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। अब इसको हम साथ जोड़ देंगे इसके साथ, ये अब हमारा पूरा टेबल बन गया, ठीक है। अब ये जो हमने, आप देख रहे हैं कि डब्बे बनाए हुए हैं कुछ, ठीक है, ये डब्बे हैं चाबियाँ असल। अब ये टेबल पूरा हो गया है, ये जो हमने यहाँ से कहानी शुरू की थी यहाँ तक पहुँच गई है। और इस टेबल के अंदर ये 6 चीज़ें मेन हैं, ये मेन चीज़ें हैं। ये मेन चीज़ है, अगर आपको ये पता हो तो इस चाबी से आप ये सारा कुछ खोल सकते हैं, इसी से खुलता है, इसी से पूरा टेबल खुल जाता है। और ये है मुदारे की चाबी, मुदारे की ये चाबी पता हो तो ये सारा टेबल खुल जाता है। ये अमर की चाबी है, अमर और नहीं की, इससे ये चारों खुल जाते हैं। और ये 3 जो हैं ये अलग हैं, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल, ये अपनी अपनी अलग अलग चाबी है। ये अब आपको इंशाल्लाह कल वाले लेसन में डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ये 6 मेन चीज़ें हैं इस पूरे टेबल की। तो फ़ाला से हमने बुलाया फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। जैसे फॉर एग्जांपल अब सवाल जवाब है, हाल अंता फ़ाइल, क्या मतलब हाल, क्या, अंता का इशारा आप, हुआ हम अंता, क्या आप फ़ाइल, हाँ, क्या आप करने वाले हैं। तो अगला क्या जवाब आएगा, नाम, अंता की जगह पे आना, हाँ मैं करने वाला हूँ। अब जैसे हाल अंतुम फ़ाइलून, क्या आप सब करने वाले हैं, नाम, नहनु, अंतुम की जगह नहनु आ जाएगा, नाम नहुम फ़ाइलून, हाँ जी हम सब करने वाले हैं। तो तर्जुमा कीजिए, वह हम फ़ाइलून, और वो सब, फ़ाइलून करने वाले हैं, और वो सब करने वाले हैं, ठीक हो गया जी। हाल अंतुम फ़ाइलून, ये तो भी हमने पढ़ा, नाम नहनु फ़ाइलून। तो इसी तरह फ़ातिह, मफ़तूह, फ़तह, ठीक है जी, फ़ातिह, मफ़तूह, फ़तह, ठीक है जी। तो फ़ातिहा का टेबल के अंदर इसको हम जोड़ेंगे तो ये पूरा टेबल बन जाएगा, फ़ातिहा, फ़तहू, फ़तहता, फ़तहतु, फ़तहतुम, फ़तहना, फ़तहत, यफ़तहु, यफ़तहूना, तफ़तहु, अफ़तहु, तफ़तहूना, नफ़तहु, हिया तफ़तहु, इफ़्तह, इफ़्तहू, ला तफ़तह, ला तफ़तहु, फ़ातिह, मफ़तूह, फ़तह, ठीक हो गया। तो ये इनके एंड पे दो ज़बरें भी आ सकती हैं, 2 पेश भी आ सकते हैं, 2 ज़ेरें भी आ सकते हैं, तीनों पे, इसीलिए तीनों हे खाली हैं, ठीक है। फ़ातिहुन भी हो सकता है, फ़ातिहन भी हो सकता है, फ़ातिहिन भी हो सकता है। अच्छा, अगर 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेरें आती हैं तीनों पे, तो फिर ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इसम हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने पिक कर ली। ये पिछले टेबल के अंदर मैंने आपको दिखाया कि ये 6 चाबियां बनी हुई हैं, 1 2 3। अच्छा, अगर ये तीनों इसम है तो फिर ये क्या है, टेस्ट, ये फेल है। ज़बरदस्त, वेरी गुड, क्योंकि ये फेल ही तो पढ़ रहे थे हम, फेल माजी,
फेल मुजारे, फेल अम्र यहाँ तक। लेकिन ये तीन जो हैं ये इसम है। बने कहाँ से हैं? बने फेल से हैं लेकिन हैं इसम। ये ऐसे ही है जैसे मा और इंदा आपने पढ़े थे, वो आपने पढ़े हरूफ में थे लेकिन वो थे दोनों इसम, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से हर टेबल के अंदर ये जो तीन है ये बने फेल से ही हैं लेकिन ये हैं कौन? ये इसम है। क्यों? क्योंकि करने वाला वो तो इसम ही है ना। फर्ज करें मैंने किया है तो मैं तो इसम, आपके साथ किया है आप भी इसम है, और वो जो काम हुआ है वो भी इसम है, ठीक हो गया। तो ये है करने वाला जिसके साथ हुआ और ये वो काम, ठीक है। तो क्यों अब ये क्यों इसम बन गया? फेल क्यों नहीं बना? फेल इसलिए नहीं बना कि फेल की डेफिनेशन में हमने कहा था कि जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए, ठीक है। तो करना, उसमें ज़माना नहीं है, मिस हो गया ज़माना, कब किया, पहले किया, अब किया, बाद में करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मिस हो गई है इसके अंदर, इसलिए वो डेफिनेशन उसकी पूरी नहीं हुई। और वैसे भी यहाँ पे दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर आ गई। इसी तरह अल फाते भी हो सकता है, अल मफतूह भी हो सकता है, अलिफ लाम भी लग सकता है, वो तो इसम के साथ ही आता है ना। अल फत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हल अंता फाते, क्या आपने खोला या आप खोलते हैं? तो नाम आना फाते, हाँ जी मैं खोलता हूँ। इसी तरीके से हलिल मस्जिद मफतूह, क्या मस्जिद मफतूह। अब फाते मफतूह क्या मतलब होगा? जिसको खोला जाए। तो क्या मस्जिद खुली है, यहाँ पे ये मतलब हो रहा है। तो मस्जिद को खोला गया ना, तो जिसके साथ हो रहा है काम उसका इशारा तो यही होता है। तो क्या मस्जिद खुली है? नाम मस्जिदुल मफतूह, हाँ जी मस्जिद खुली हुई है, ठीक हो गया। और अगर यहाँ पे होता हल मस्जिदुल फाते, फिर मतलब क्या होता? क्या मस्जिद खोली है? किसी ने तो खोली है ना, खोल ली है और खुली है, फ़र्क है। ये खोलने वाला ना, यानी खोली है किसी ने, ठीक है, और ये खुली है, ये उलट हो जाता सवाल, ये इशारा उलट हो गया, ठीक है। इसको आप समझ के चल रहे हैं, ये फाते है, ये मफतूह है। तो अल किताबुल मफतूह, किताब खोली है या खुली है? किताब खुली है, ये हो, ठीक है इशारा। फाते से मफतूह, किताब खुली हुई है, ये तो अभी हमने कर लिया। इसी तरह जाला के टेबल में जाइल, मजऊल, जाल, ठीक है। तो जाला का टेबल आपको आता है, उसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे। जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, और जाल बनाना, इसको आप जाल साजी से भी याद रख सकते हैं। हल अंता जाइल, हल अंता जाइल, क्या आप बनाते हैं, ठीक है। नाम आना जाइल, हाँ जी मैं बनाता हूँ। इसी तरीके हल अंतुम जाइलून, नहनु जाइलून, जमा के साथ जमा वाला आ जाएगा, सिंगल के साथ सिंगल आ जाएगा। देखे ना, हमने जमा बनाना ऐसे ही सीखा था इसम की। मोमिन से मोमिनून, मोमिनून से मोमिनून ही बनाया था ना। तो वाउनून लगाया क्योंकि इस पे दो पेश आए हुए थे, वो ये इसम के रूल्स हैं। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये इसम है, ठीक हो गया ना। जाइल का मतलब जाइल बनाने वाला, ठीक है। बनाने, उसने नहीं, उसने बनाया तो वो जाला हो जाएगा, वो इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। जब बनाने वाला। हल अंतुम जाइलून, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह नासरा का टेबल, नासरा में वही नासिर, मंसूर, नासर, उसी तरह जैसे फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, नासिर, मंसूर, नासर। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, और नासर मदद करना, ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं। हल अंता नासिर, हल अंता नासिर, क्या आपने मदद की, क्या आप मदद करते हैं? तो नाम आना, हाँ जी मैं मदद करता हूँ। इसी तरह हल अंता मंसूर, क्या आपकी मदद की गई, क्योंकि मंसूर आ गया, ठीक है। तो नाम आना मंसूर। इस तरह से इसके सवाल जवाब हो सकते हैं। नसरुल्लाह, ये आपको पता है, अल्लाह की मदद। तो अगर होता ये नसरल्लाहु, फिर क्या मतलब होता? हाँ, अल्लाह ने मदद की उसकी, क्योंकि नासरा इधर पहुंच जाता। अब ये नसर है, तो नसर ये है, नासिर, मंसूर, नसर। इसका वो इधर वाला इशारा नहीं, इसका ये वाला इशारा। इसका सिंपल मदद है, नाम है, मतलब है मदद, अल्लाह की मदद। मंसूर का मतलब आपको पता है, जिसकी मदद की गई। नासिर, मंसूर, नसर। हल हुम नासिरून, क्या वो सब मदद करने वाले हैं। नासिर, मंसूर, नासिर, नासिर की जमा नासिरून। इसी तरह खालाका का टेबल, खालिक, मखलूक, खाल्क। तो खालाका, नासरा, खालाका, ज़ाकरा, अबदा, ये दूसरा है ना ग्रुप।
तो वही अब चल रहा है। नासरा के बाद खाला का, खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, और खल्क पैदा करना। तो हल अंतुम मखलूकून, क्या आप सब, क्या मतलब, क्या आप सब पैदा किए गए हैं। ये मखलूकून, खालिक मखलूक, मखलूक की जमा है मखलूकून, नाम नखलू मखलूकून, हाँ जी हम सब पैदा किए गए। इसी तरह जाकिर मज़कूर ज़िक्र, ज़ाकरा के टेबल में जाकिर मज़कूर ज़िक्र, ठीक है जी। जाकिर ज़िक्र याद करने वाला, और मज़कूर जिसको याद किया जा रहा है, और ज़िक्र याद करना, ठीक है जी। तो इस टेबल में भी इसी तरह हल अंता ज़ाकिर, नाम आना ज़ाकिर, हल अंतुम ज़ाकिरून, नाम नहनु ज़ाकिरून। इसी तरह आबादा का टेबल, आबिद माबूद अब्द, ठीक है। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, और अब्द इबादत करना, ठीक है जी। या इबादा भी हो सकता है, अब्द भी हो सकता है, इबादा भी, जैसे इबादा हम बोलते भी हैं इबादत, ठीक है। तो ये अबादा का टेबल भी बड़ा आसान है। अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तु, अबत्तुम अबदना, अबदत, या अबुदू या अबुदूना, ताबुदू आबुदू, ताबुदूना ना अबुदू, या ताबुद। अब क्या आएगा, ओबुद, ओबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू, आबिद माबूद अब्द या इबादा, दोनों आ सकते हैं। तो इसी तरह हल अंत आबिद, नाम आना आबिद, हल अंतुम आबिदून, नाम नहनु आबिदून, हल ज़िक्रुल इबादा, क्या मतलब, क्या जिक्र करना इबादत है, ठीक है। तो हाँ जी जिक्र करना इबादत है। इसी तरह ज़ारबा का टेबल में ज़ारिब मजरूब ज़रब, ज़ारिब ज़रब लगाने वाला या बयान करने वाला, जिसको बयान किया जाए या जिसको मार पड़े, ज़रब बयान करना या मारना, दो मतलब होते हैं ना इसका। ज़रबुल मिसल से हमने याद रहा, मिसाल बयान करना। तो इसी में हल हुआ ज़ारिब, क्या वो मारता है, ठीक है, या बयान करता है। नाम हुआ ज़ारिब, हाँ जी वो बयान करता है। और हुम आएगा तो ज़ारिबून हो जाएगा, क्योंकि जमा के साथ जमा आ जाएगी। इसी तरह सामिया का टेबल, सामे मसमू सम, ठीक है। तो सामिया में वही सामे सुनने वाला, मसमू जिसने सुना, और अपना सम सुनना, ठीक है जी। सामीन उर्दू में हम लफ्ज़ बोलते हैं जी, सामीन। अब हम गलत बोलते हैं। अब सामीन कैसे बनेगा, अगर सामे अन हो दो ज़बर वाला, तो फिर इसकी जमा क्या बनेगी, सामीन। तो सामीन क्या कहते हैं, सुनाने वाला, जो सुना रहा है, ठीक है। और ये सुनने वाला है ना, जिसको सुनाया गया है, ये सुन रहा है असल में, तो वो तो बयान कर रहा है। सुनाने वाला और नीचे सुनने वाला, ये सुनाया जिसने किया है काम, सुनना एक काम है ना, तो ये सुना रहा है बेसिकली, और ये सुन रहा है, और ये तो इसीलिए अरबी में ये चीज़ समझ आएगी हमें कि हम वो कुछ चीज़ें उलट बोलते हैं उर्दू के अंदर, ठीक हो गया। तो सामे सुनाने वाला, ठीक है, और ये मसमू जिसको सुना जा रहा है, यानी इसको वो सुन रहा है, और ये सम सुनना। हल अंता सामे, अंता वही अंता की जगह आना आ जाएगा, और अंतुम की जगह नाहनु आ जाएगा। बाकी तो ये सामिउन से सामिउन हो जाएगा, और सामे अन और सामी इन होगा तो सामीन हो जाएगा, जानून आ जाएगा। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, और इल्म जानना, ठीक है। आलिम मालूम और इल्म, ठीक है। और अगर होता यहाँ पे, ये तो आलिमा का टेबल हो गया ना, अगर आमिला का टेबल होता फिर ये क्या होता, आमिल, हाँ जी। मालूम तो इधर आया हुआ है नहीं, हाँ आमिला का टेबल है ना, आमिला, आमिल मामूल, ठीक है। और अमल, अमल आ जाएगा ना यहाँ पे, आमिला का टेबल अभी आ जाता है आगे। आलिम मीन्स जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, और इल्म जानना, ठीक है जी। इसी तरह ये देखें, आमिल मामूल और अमल। आमिल अमल करने वाला, हमारे यहाँ तो होता है ना जी, आमिल बाबा जी के पास जा रहे हैं, वो अक्सर दीवारों पर भी लिखा जी आमिल बाबा जी इधर होते हैं, ठीक है। वो जादू वगैरह हमारे तो बहुत आम ही है। आमिल अमल करने वाला, ठीक है, और मामूल जिस पे अमल किया गया है, और अमल अमल करना,
तो ये था हमारा सारा, हमने टेबल्स कंप्लीट कर लिए। टेबल आपके पास हैं, उसके साथ आप खुद नोट करें, थोड़ा लिख के टेबल अपने 11 पूरे कर लें। अब 11 के 11 टेबल पूरे हो गए। तो ये वही आज के उस इन्नमल अमालु बिन्नियात के हवाले से ही है कि नुक्ता तालीम भी, कि आपने किसी को दावत देनी हो तो ज़ाहिर है आप अगर मुर्दा दिल से दावत देंगे तो वो आएगा भी नहीं, ठीक है, और ऐसे खिलाने का भी मज़ा नहीं है। अगर नीयत ठीक होगी ना तो फिर उस काम करने का मज़ा भी आता है, वरना वो शख्स भूखा रहना ही पसंद करेगा आपकी बेजार दावत से। तो अपने ज़हन को दावत के लिए तैयार करें। तो आप अपने ज़हन को किस तरह दावत देंगे ग्रामर की प्रैक्टिस में, मायने याद रखने के लिए, तो अपने ये जो हम कोर्स कर रहे हैं उसके हवाले से अपने ज़हन को तैयार करने के लिए भी हमें नीयत अपनी ठीक करनी चाहिए, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर अच्छे नीयत से करेंगे कि नहीं यार मैंने ये करना है, मैंने ये सीखना है, मैंने कुरान को सीखना है, मेरा ताल्लुक़ होना चाहिए, कुरान के साथ ताल्लुक़ बनेगा, अल्लाह से ताल्लुक़ बनेगा, शौक़ एक पैदा हो, जब वो शौक़ एक होगा ना तो फिर काम करने में मज़ा भी आएगा। थके हुए ज़हन और मुर्दा दिली के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत और शौक़ के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि इसने आपको कुरान सीखने का मौका दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद 40,000 से ज़्यादा बैटरी हमारी क्रॉस हो चुकी है और इंशाल्लाह भी ये सफ़र जारी है लेसन नंबर 20 तक। और 7 होमवर्क आपको जैसा कि बताए जाते हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा वगैरह, ऑडियो वीडियो। इसी तरह अपने दोस्त किसी न किसी को ज़रूर कोर्स में शामिल हाल रखें, नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का एहतमाम करें। आप मुंतखब हैं, ये बात मत भूलें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आसानी होगी। पॉकेट बुक को अपने पास रखें, टीचर बनने की कोशिश करें, कितना आसान है, क्यों? क्योंकि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र आज हमने पढ़ा भी, तो सीखें और दूसरों को सिखाएं भी। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। ये आपकी अब उसी तरीके से वर्कबुक है, इसमें अब टेबल जैसा ये लिखा हुआ है फ़ाला का, उसी तरह से फ़ाला, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, और इसी तरह इनकी जमा आगे लिखी हुई है, फ़ाइलून, फ़ाइलीन, मफ़ूलून, मफ़ूलीन। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा फ़ातिह, मफ़तूह और फ़त, और इधर हो जाएगा फ़ातिहून, फ़ातिहीन, और इधर हो जाएगा मफ़तूहून, मफ़तूहीन। इसी तरीके से जाला का टेबल, नासरा का, इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी के अरबी में जवाबात। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।